तो हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम बात करेंगे सिनेमा के बारे में जो हमारे दिल के बहुत करीब है। सिनेमा सिर्फ एक माध्यम नहीं है, ये एक भावना है, एक सफ़र है जो हमें असली ज़िंदगी से कुछ पल के लिए दूर ले जाता है और कभी कभी उसी ज़िंदगी के गहरे अर्थ समझा देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिनेमा हमारे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव क्यों डालता है? क्या वजह है कि हमें फिल्में देखकर हंसते हैं, रोते हैं, कभी कभी खुद को उनमें ढूंढने लगते हैं? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत है उसकी कहानी। एक अच्छी कहानी हमें हमारी सीमाओं से बाहर ले जाती है, कभी कभी किसी और की ज़िंदगी को महसूस करने का मौका देती है, तो कभी अपनी ही ज़िंदगी के पहलुओं को नए नज़रिए से देखने का मौका देती है। हमने सिनेमा के ज़रिए समाज के बड़े बदलाव देखे हैं, चाहे वो प्यार की आज़ादी हो, समाज की कुरीतियों पर चोट हो या फिर किसी इंस्पायरिंग सफ़र की कहानी। सिनेमा ने हर दौर में हमें आईना दिखाया है। पुरानी फिल्मों में जहां हमें हमारी जड़ों का एहसास कराया गया, वहीं आज की फिल्मों में ग्लोबल लेवल पर हमारी पहचान बनाई है। पर एक बात जो हमेशा कॉमन रही वो है सिनेमा का इमोशनल कनेक्शन। चाहे वो हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी या कोई और भाषा हो, सिनेमा सबका होता है और यही इसकी खूबसूरती है। पर जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गायब हो रहा है सिनेमा से। पता नहीं वो क्या है, आप मेरी बातों से एग्री करोगे कि नहीं, पर एक चीज़ है जो सिनेमा से लगातार गायब होती जा रही है और वो है मैन पावर। मैन पावर से मेरा मतलब है, अगर तुम पुरानी हिंदी मूवीज़ को उठाकर देखोगे तो एक ज़माना था कि हमारे जो एक्टर होते थे वो अगर शेर से भी लड़ जाएं तो हमें ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि दिस इज़ रियल, वो लड़ सकते हैं, वो ये कर सकते हैं। अगर धर्मेंद्र ने उस पहाड़ से छलांग मार दी है तो ऐसा लगता था कि ही कैन डू इट। ऐसा लगता था कि ये हीरो अमिताभ बच्चन 10 गुंडों को अकेले गाड़ फाड़ सकता है, ऐसा लगता था। क्योंकि जब वो लड़ता था तो ऐसा लग रहा था कि या ही कैन डू इट। जबकि उस समय के जो एक्टर्स थे, धर्मेंद्र या फिर अमिताभ बच्चन सर या फिर अदर एक्टर, उनकी अगर बॉडी फिजिक देख लो तो एक नॉर्मल इंडियन फिजिक थी, ठीक है ना। लेकिन कट टू दिस मॉडर्न एज, वही हम क्या देख रहे हैं आज का ये मॉडर्न सिनेमा क्या दिखा रहा है हमें? हमें दिखाई जा रही है बॉडी, सिक्स पैक, एब्स, बेहतरीन लुक्स, अच्छे बाल, ये सब दिखाया जा रहा है। वही लेकिन जब उनकी लड़ाई होती है वो इतना ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है, सिस्टमैटिक लगता है कि ज़बरदस्ती ये सीन बिठाया गया। मतलब अगर ये लड़ाई हो रही है ना कि ये हीरो 5 लड़कों को मार रहा है, तो वो ऐसा दिखाया गया है कि जैसा ये फिल्माया गया है, वो नेचुरली नहीं लगता। ये मैं कह रहा हूँ। जबकि अगर आप पुराना देखो तो जब धर्मेंद्र किसी को मारते थे तो वो लगता था कि यार ये बंदा कर सकता है, ये बंदा 5 करीब 50 की गांड फाड़ सकता है। लेकिन आज का हीरो अगर 50 को मार देता है तो वो एक ये क्या दिखा रहे हो यार, ये इलॉजिकल है, ये फिजिक्स के रूल के खिलाफ है, दुनिया भर का ज्ञान चोदने लगते हो तुम लोग। हम लोग, सब लोग, ठीक है, मैं अपना को भी गिनता हूँ, हम वो आज के परिवेश में देख ही नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हो? अगर साउथ का कोई हीरो जाकर किसी गांव में सबको पेल आता है अकेले, हम वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वही पुरानी कोई मूवी देख रहे हैं और धर्मेंद्र जाकर पूरे गांव वालों की गांड फाड़ा रहा है या पूरे गुंडों की मारचौध किया रहा है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। पता नहीं क्या था, पर आज के इस परिवेश में, इस मॉडर्न एरा में हम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्या रीज़न होगा, आई डोंट नो। शायद वही है कि मैन पावर जो है वो अब एक्सेप्टेबल नहीं रह गई है। शायद वो दिखती नहीं इंडियन सिनेमा में, ये मॉडर्न सिनेमा में। शायद वो मैन पावर इस मॉडर्न सिनेमा में हम देख ही नहीं पा रहे हैं या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो, इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में देना। नज़रिए में कुछ ऐसा है कि सिनेमा जो है बहुत प्यारा है। हम चारों तरफ क्या देख रहे हैं, वही गाड़ी चल रही है, हॉर्न दबाए जा रहे हैं, लोग अपने काम में व्यस्त हैं, कोई किसी की परवाह नहीं। लेकिन जब मैं सिनेमा देखता हूँ तो पता नहीं कुछ अलग सा एहसास होता है, एक अलग सी उम्मीद आती है। अब पहले क्या होता था कि मैं अगर किसी से मिलने जाऊँ तो बस मिल के चला आता था। अब क्या होता है कि जब मैं किसी से मिलने जाऊँ, किसी काम से जाऊँ, तो बैकग्राउंड पर एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगता है, पता नहीं क्यों, अपने आप। यहाँ क्या होता है आई डोंट नो। वही दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि हर चीज़ को एक लॉजिकल वे में समझने का मौका मिला है, प्यार को नहीं।
क्योंकि मैंने समझा है कि प्यार में कोई लॉजिक नहीं होता, बस मैजिक होता है। पता नहीं कहाँ सीखा है, बस सीखा है। तो प्यार को देखने का नज़रिया मेरा यही है कि वो बस अलग है, वो प्योर है। क्या सुना था पता नहीं कि जब जब प्यार आता है तो सिर्फ जन्नत ही दिखाता है, जन्नत दिखाता है और जन्नत दिखाता है। जन्नत जुबैर नहीं, जन्नत दिखाता है। समझे हरामियों? मैं क्या बात कर रहा था, सॉरी सॉरी, भटक गया था थोड़ी लाइन से। तो दोस्तों, सिनेमा हमें सिर्फ कहानियां नहीं देता, ये हमें हमारी भावनाओं से, हमारी संस्कृति से और एक दूसरे से जोड़ता है। अगली बार जब आप कोई फिल्म देखें तो उसे सिर्फ देखिए मत, उसे महसूस कीजिए। और अब आपका सवाल, कौन सी मूवी, कौन सी फिल्म ने आपके दिल को सबसे ज़्यादा छुआ, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड यही करते हैं इस वीडियो को अंत। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड एज ए ऑलवेज सेड, हरे कृष्णा।